हरे राम 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 हरे हरे। हे न जीव तत्वालैया लिखी पर तत्वा आच्छन्न करीला श्रेष्ठ ईश्वर महत्वा। ईश्वर का महत्व को उसने ढक दिया। किसने? शंकराचार्य ने। ये महाप्रभु कह रहे हैं। क्या कहते हैं महाप्रभु? कि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में कहते हैं, टीका करते हैं कि सभी ग्रंथों में जीव तत्व, जो जीव हैं, उनको भगवान की एक शक्ति कहा गया है। अगर कोई जीव को छोटा नहीं मानता है, भगवान का एक अंश, बल्कि उसको भगवान के समान मानता है, तो इससे ये समझना चाहिए कि उसका सारा दर्शन गलत समझ पर आधारित है। दुर्भाग्यवश श्रीपाद शंकराचार्य ने, ऐसे बोलना चाहिए वैसे ना, श्रीपाद शंकराचार्य, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने जानबूझकर जीव तत्व को भगवान के समान बना दिया। इसलिए उनका सारा दर्शन गलत समझ पर आधारित है। अभी देखो समाज में, समझना चाहिए कितने शंकराचार्य के मठ हैं, भक्त हैं आज, और कितने बड़े बड़े वो प्रचारक हैं। नहीं, कितनी भीड़ है वहां पर। कलयुग में गलत सिद्धांतों का बोलबाला है। तभी महाप्रभु, तभी कहा कि व्याप्तम सिद्धांत सागरम तरेत नाना मत ग्राहा। ये महाप्रभु की परंपरा में, हमारी परंपरा में आकर ही आप समझ सकते हो, बहुत मुश्किल है। हर जगह मायावाद घुसा हुआ है। इसलिए हमारी परंपरा में भी, अभी इस्कॉन में भी धीरे धीरे मायावाद वो घुस ही जाता है। मायावाद बहुत मतलब पैना है, बहुत सूक्ष्म है, कहीं से भी घुस जाएगा मायावाद। जैसे ही आपने थोड़ा सा भी अपने दिमाग से सोचा, मायावाद में चले जाते हो आप। उनका यही तो है, अपने हिसाब से समझते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से समझना। ये क्या करता है मायावाद? जो होता है, मायावाद का मतलब है कि, मायावाद क्या है? माया के बोलबाला नहीं, माया के विचार है सारे। वो कहते हैं भगवान का शरीर भी माया का बना हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं मायावाद क्या है। इट मिसगाइड्स पीपल टू बिकम एथिस्ट। ये लोगों को नास्तिक बनाता है, क्योंकि एथिस्टों का मिशन क्या है? उनका मिशन, नो, इट मिसगाइड्स पीपल टू बिकम एथिस्ट हुज मिशन इन लाइफ इज अनफुलफिल्ड। क्या लिखे समझ में नहीं आया। एंड इट मिसगाइड्स पीपल टू बिकम एथिस्ट। हाँ, जिनका एथिस्टों का तो जीवन में उनका पूरा नहीं होता ना उद्देश्य। द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? मनुष्य के जीवन का मिशन क्या है? मिशन क्या है आपका? उद्देश्य क्या है? वो भगवद गीता में कहा गया है। वो है भगवान को समर्पित होना। ये मुख्य बात है कि भगवान के अनुकूल होए कि नहीं होए। इसलिए भक्ति की परिभाषा क्या है? हृषि के न हृषिकेशम सेवनम उच्चते है। अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए प्रसाद बनाना ये वास्तव में सेवा में ही आता है। अगर हम समर्पित होकर कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा हो रही है। और उनका भक्त बनना। परंतु मायावाद दर्शन सॉरी, हरे कृष्णा, मायावाद दर्शन क्या करता है? एक जीव को वो दिग्भ्रमित करता है, भगवान की सत्ता को इनकार करता है और अपने आप को भगवान के समान बताता है। इसलिए इट हैज मिसगाइडेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट मैन। कितने मासूम हजारों लाखों लोगों को इसने दिग्भ्रमित कर दिया है। एक व्यक्ति मुझे ना खुल के ही बोल रहा था एक दिन, उससे मेरी, वो उसका भक्त था, आशुतोष। कौन है आशुतोष महाराज जो भी है? पता नहीं, बातों बातों में वो पागल सा हो गया, और पता नहीं, कुछ मुझे याद भी नहीं क्या कह रहा था, अभी मैं भूल गया। ऐसे ही कुछ बोला उसने कि हाँ,
हम उससे भी ज्यादा हुए हैं। पता नहीं कृष्ण भगवान के लिए बोला था, पता नहीं किसके लिए बोल रहा था, ऐसे ही ज्योति ज्योति करके ना, ऐसे ही लिख रहा है ना इसमें। हजारों लाखों लोगों को ऐसे पागल मिसगाइड कर दिया है मायावाद ने। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ। वेदांत सूत्र में व्यास देव ने परम भगवान को बताया है कि बहुत शक्तिशाली हैं और वही सब कुछ हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। परंतु इस पोटेंट दैट एवरीथिंग, हर चीज हो चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, वो सब भगवान की शक्ति है, भगवान से निकली है। भगवान परम ब्रह्म है, वही सब चीज के स्रोत हैं, जन्मादि अस्य। और जो भी कुछ है इस ब्रह्मांड में वो सब भगवान की शक्तियां हैं। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म इन विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भी ये बात कही गई है। एकादेश एकादेश स्थिता अश्या आग्नेर स्थित अश्य आग्नेर एकादेश स्थिता अस्य आग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्यः ब्रह्मणः शक्ति तथेदम अखिलम जगत। जो भी हम इस जगत में देखते हैं वो सब भगवान की शक्तियों का विस्तार है। और भगवान एक अग्नि के समान है जो बहुत दूर तक उजाला करती है, यद्यपि वो एक जगह ही रहती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। उसी प्रकार ये कहा गया है कि संसार में हर चीज वो स्थापित होती है सूर्य की रोशनी में, जो भगवान की शक्ति है। इसलिए हर वस्तु कैसे एग्जिस्ट करती है, भगवान की शक्तियों पर आधारित है। इस प्रकार यद्यपि कृष्णा अपने धाम में हैं, गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मा भूता, सबके परमात्मा गोलोक में ही निवास करते हैं। निवसति गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मा भूता, जहां पर भगवान अपने दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं अपने गोप और गोपियों के साथ में। फिर भी वो हर जगह मौजूद हैं, हर एटम में। अंडांतरस्थ परमाणु चांतर स्थितम। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य का यही निर्णय है। दुर्भाग्यवश जो मायावाद दर्शन है वो लोगों को गलत बताता है। क्या? वो कहता है कि जीव भगवान के बराबर हैज क्रिएटेड हैवक। पूरे संसार में उसने तहस संसार को तहस नहस कर दिया है इस सिद्धांत ने। ये पूरे संसार कमाल की बात है नहीं, पूरे संसार में व्याप्त है इस सोच। और जिसके दिमाग में एक बार घुस जाती है ना उसका कुछ नहीं हो सकता। हमने तो कितने उदाहरण देखे हैं प्रचार में। मैंने पिछले 15-20 साल में कितने लोगों से, बहुत जटिल होते हैं मायावादी। आपने कभी टक्कर ली हो तो मायावादी से, कुछ समझ में नहीं आता उसको। जिसके दिमाग में एक बार घुस गया ना, पता नहीं कैसे घुसता है। तभी महाप्रभु ने बोला कि मायावाद भास मिले हाय सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावाद भास सुनिले हाय सर्वनाश। जीवेरा निस्तार लागी, लगन लगती ना वेद व्यास को, लगन लगी के जीवों का कल्याण करना है, इसलिए उन्होंने सूत्र लिखे, वेदांत सूत्र लिखा। लेकिन उनका जब भाष्य, उन पर टीका पढ़ लो अगर आप शंकराचार्य की, तो महाप्रभु कहते हैं उसका सर्वनाश हो जाएगा। मायावाद भाष्य सुन ले। उन्हीं सूत्रों को पढ़ते हैं वो जो वेद व्यास ने लिखे, उसी गीता को पढ़ते हैं और अपना टीका देते हैं। और महाप्रभु कहते हैं सर्वनाश है, सर्वनाश। और मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं, मतलब हमारी अपनी संस्था में जो कितने सालों से माला कर रहे हैं, 16-16 माला। और उस शंकराचार्य की तरह उनका सबका यही सिद्धांत है। जो जो भक्त सीरियस नहीं है ना वो मायावाद से प्रभावित हैं सब। उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है भक्ति करने का। ऐसे मायावादी ऐसे तो हैं,
हम थोड़े से आधे मायावादी हरे कृष्णा तो करते हैं, लेकिन उसमें मायावाद घुसा रखा है, इसलिए हमारा भी सर्वनाश सा ही हो रहा है। मतलब आधा मानते हैं आधा नहीं मानते, सोचते हैं ठीक है ऐसे ही, यही सही है मेरे लिए, अभी मेरे लिए इतना ही ठीक है, अभी मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ ढिमका हूँ। ये सब वहीं से आ रहा है मायावाद। सूत्र कैला व्यास, हम भी वही गीता पढ़ते हैं, वही माला करते हैं, लेकिन हम अलग हैं सबसे, सबसे अलग तरह से भक्ति करते हैं हम नहीं जाते गुरुओं के पास, हम नहीं कोई कहने में आते किसी के, हम नहीं कोई सेवा करते, हमसे इतना ही होता है जी। ऐसे अपने आप को समझा लेते हैं, ये सब ऐसे ही है। नहीं, बाय दस कवरिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इसलिए भगवान की महिमा को ढक लेते हैं। ढकने के कारण क्या हुआ, संसार में इन्होंने क्या कर दिया है, हैवक, संसार का विनाश कर दिया। और लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ऑलमोस्ट एवरीवन, सब लोगों को नास्तिक बना दिया है, गॉडलेसनेस फैला दिया हर जगह। इस प्रकार भगवान की महिमा को ढकने के बाद, ढकने के द्वारा मायावादी दार्शनिक उन्हें हैव डन द ग्रेटेस्ट डिससर्विस टू ह्यूमन सोसाइटी। सबसे ज्यादा नुकसान समाज का ये मायावादी गुरुओं ने कर रखा, देख रहे हो आप। मतलब कहना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, ये जग्गी वासुदेव, रविशंकर, इवन रामदेव, किस किसका नाम लोगे आप, कितने बड़े बड़े हैं आजकल, कौन 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 ज्यादा फैल रहा है। और जितने, और वो तो है ही, शंकराचार्य के फॉलोअर तो है ही है। इवन ये रामानंदी, इनमें मायावाद घुसा रखा है। कबीर, सुन रहे हो आप, मायावादी philosophers have done the greatest disservice to human society। सबसे ज्यादा नुकसान ये कर रहे हैं, समझ सकते हो इन बातों को। इसलिए हम लोग माया में, हमें इसको समझ में नहीं आता। हम में से कई लोगों को समझ में नहीं आएगी बात, ये नहीं कैसी बात कर रहे हो प्रभु जी, क्योंकि आप भी अपने लॉजिक में फंसे हो। आपको अपने लॉजिक से लगा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे नहीं करते प्रभु जी वो। प्रभुपाद भी कह रहे हैं, आप हो सकता है आपकी समझ ना हो, प्रभुपाद जी तो ये लिख रहे हैं, मायावादी philosophers have done the greatest disservice to human society। अभी आपको मेरा मेरा एक मित्र है, वो यूएस में रहता है, हमारे गांव का ही है। वो भी, वो, उनका एक मित्र है, उसका भाई वो प्रचारक है पलवल में। उनका मुझे कुछ मैसेज आया, तो वो जो, जिन्होंने स्थापना की है ना अयोध्या मंदिर की, कौन से बाबा हैं वो, भद्राचार्य कौन है वो, जो अंधे बंधे क्या है, आई थिंक जो भी है, उनका वो शिष्य है। वो इतना मुझे बोल रहा था कि तुम लोगों ने, इस्कॉन वालों ने, मतलब उसके इतना जहर निकल रहा था ना, कि तुम ना इतना गंदा काम कर रहे हो। मतलब मुझे ही कह रहा था वो, एक्चुअली वो मतलब उस समय तो कह रहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लिख, व्हाट्सएप पे बात चल रही थी, बात नहीं हो रही थी, मैंने उसको ब्लॉक किया। उसका ये कहना था कि ये तो तुम कह रहे हो ना कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कि तुम लोग कुछ भी बक रहे हो। मतलब उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी थी, पता नहीं कुछ बोल दिया होगा, लिख दिया होगा, भगवान जाने, मुझे याद नहीं है। तो वो सब कोई भेजता हूँ मैं कभी भी ना, मेरे पास जो कांटेक्ट है, तो देख लो उनके ये अंडरस्टैंडिंग है। कि वो कह रहा था कि सब भगवान उसमें लिखा है। और तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग है इतने बड़े बड़े लोगों की, चाहे वो राम अयोध्या मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन बनवा के वहां पे हुआ क्या, वहां पे किस तरह के लोग क्रिएट हो रहे हैं। आस्था तो सबकी है, लेकिन अपने मन से है। तभी तो महाप्रभु ने कहा कि वेद आश्रय, वेद का आश्रय लेके ये लोग जो भक्ति कर रहे हैं, वो भी तो वेदों के आधार पे कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। इसलिए समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन नास्तिक है। वेद आश्रय नास्तिक के बाद बौद्धिक के अधिक। बुद्ध वाले तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, ना राम जी है उनकी लाइफ में, ना कृष्ण, कुछ नहीं है, ना वेद है। लेकिन ये वेदों के आधार पे ही चाहे मंदिर ही क्यों ना बना रहे हो, है तो मायावादी।
तो भगवान का मत ये है कि ये भाई सर्वनाश किसी को समझ में नहीं आएगा ये राम का मंदिर बनाने वाले कैसे सर्वनाश कर सकते हैं। इसलिए हम माया में है, सब लोग, हमारी बुद्धि सब माया में है। आपको भी, आप में से बहुत मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आएगा। महाप्रभु का मत अलग है। महाप्रभु के हिसाब से वो नास्तिक है। जैसे भगवान बता रहे हैं ऐसे भक्ति कौन कर रहा है। लोग मंदिर बना देंगे, मंदिर बन जाएगा, लेकिन लोगों की लाइफ चेंज नहीं होता। नहीं, कितना धर्म, धर्म नहीं तो मार दिया। जो धर्म, जो ये मायावाद धर्म बहुत खतरनाक है अपने हिसाब से करना। मतलब पॉइंट ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अब आप हवाई जहाज पे बैठ गए, हवाई जहाज चला रहे हो आप, और उल्टे ढंग से चला रहे हो, तो कितना नुकसान कर सकते हो आप। वो पॉइंट है ना। कितने लोग मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। कोई कुछ नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, ठीक है भैया, हम नहीं मानते किसी को भी। लेकिन उल्टे ढंग से, मतलब जैसे आप चुप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक बंदा बोल रहा है, कुछ तो कर यार, बोलता है तो गाली दे रहा है, लेकिन वो तो कौन नुकसान ज्यादा कर रहा है। गाली दे रहा है भगवान को, यार हद है। ये भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान की महिमा को घटा रहे हैं। इट इज टू काउंटरैक्ट द थ्री, काउंटरैक्ट दी, अरे इट इज टू काउंटरैक्ट दीज मोस्ट abominable activities of the Mayavadi philosophers that Lord Chaitanya has introduced the Hare Krishna महामंत्र। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का शुभारंभ किया। इन्हीं लोगों को, इनकी बहुत नीच कार्यों को रोकने के लिए लिख रहा है प्रभुपाद जी। देखो कैसे आचार्य हैं ये ग्रंथ में, प्रभुपाद जी बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। इतने सारे मायावादियों के खिलाफ ही तो है ये। सब मायावादी हैं सब। इसलिए जो इनमें एक बार चला गया ना, वो आएगा नहीं। जैसे ढंग से, मतलब एक बार जिसकी श्रद्धा जग गई ना मायावाद में, जैसे कोई ब्रह्म कुमारी में चला गया, राधा स्वामी में चला गया, या जग्गी वासुदेव का भक्त बन गया, रविशंकर का बन गया, इनको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वहां कह रहे हैं हाय सर्वनाश, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही मैंने वो भी देखा, इवन हमारे हमारे कांटेक्ट में ऐसे कई लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं। उन लोगों को भी समझाना मुश्किल है, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नहीं जी आप थोड़ा, आपका लेवल अच्छा है, हमारा लेवल ये है, खूब पता नहीं इसका लेवल क्या है। ऐसे घुमाते रहते हैं। करना नहीं है, अपना अपना स्टाइल होता है उनका। सारी मन निकल जाती है, लोग कुछ करके कर नहीं पाते, सिंसियर नहीं होते ना लोग। इसलिए जिसके मन में थोड़ा भी है ना, अपने हिसाब से करूंगा, मेरा लेवल ये है, तेरा लेवल ये है, मैं नया हूँ, अभी तो हम ऐसे हैं, ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे जो ऐसे बोलते हैं। जो सिंसियर होता है वो तो बोलता है प्रभु जी मुझे कुछ कृपा करो, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं भी करना चाहता हूँ। भैया आपका लेवल ऐसा है तो आप नए हो तो पूछो ना कैसे आगे बढ़ूंगा। अपने आप ही क्यों तू बैठा है वहां पे कोने में, नहीं मैं नया हूँ। अगर आप सिंसियर बोले प्रभु जी मेरे को भी आगे थोड़ा बढ़ना है, मुझे सिखाओ ना, मैं वहीं पड़ा हुआ हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे निकलूं घर से, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई तरीका तो होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। वो तो ऐसे पूछेगा ना, प्रभु जी मैं कैसे बढ़ूंगा। नहीं नहीं, हम अभी ऐसे, अभी थोड़ा समस्या है, अभी थोड़ा ये है। ये सब मायावाद है। मायावादी ऐसे ही तो करते हैं। मतलब एक तरह का मायावाद है, अपने हिसाब से ही सोच रहा है, अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा है, अपने हिसाब से श्लोकों को घुमा रहा है, लोगों का मतलब निकाल रहा है। तो महाप्रभु इस मंत्र को लेके आए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तिएव 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 गतिर अन्यथा। इस झगड़े और पाखंड के युग में एक ही तरीका है, भगवान के नामों का उच्चारण करना। कोई तरीका नहीं है। लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र में लगना चाहिए। देखो ये फिर वही बात आ गई, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, फालतू बात नहीं करनी चाहिए। पीपल शुड सिंपली इंगेज इन द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। इस प्रकार वो धीरे धीरे समझेंगे कि वो वास्तव में परम भगवान नहीं है, जैसे कि उनको मायावादियों ने बताया हुआ है।
वो सब भगवान के सेवक हैं। परम भगवान को मतलब पता है क्या है कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा क्यों नहीं कर रहा? नहीं तो आप भगवान हो, तो हम सेवा क्यों करें? भगवान है हम तो। जो सेवा नहीं करता है, प्रचार नहीं करता है, कुछ नहीं लगा रहा है अपना हाथ उसमें, तो भगवान ही तो है वो। आप ले जा रहे हो, दे क्या रहे हो? रूपा से ले लिया आपने, हरे कृष्ण मंत्र थोड़ा सुन लिया, थोड़ी शांति ले ली, लेकिन दिया क्या आपने? तो मायावादी सेवा नहीं करते ना। जैसे ही कोई भगवान की सेवा में लगता है, वो व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। माम चायो व्यभिचारे ना भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूया हो जाता है, प्रभुपाद जी कह रहे थे लेक्चर में। तुरंत सेवा करने से होता है। इसलिए हम देखते भी हैं जब प्रोग्राम में लोग आते हैं संडे को, सब लोग ब्रह्म भूया हो जाते हैं, सब आनंद में रहते हैं, इतने खुश, जैसे दुनिया में कोई टेंशन चिंता नहीं। सबका अनुभव है, हम लोग लोगों से बात करते पता लगता है उनके मूड क्या चल रहे होते हैं, इतना ट्रांसेंडेंस में होते हैं सब लोग। खासकर प्रोग्राम के एंड में प्रसाद पाने के बाद एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी एंड सब लोग बस फिर वो लीला क्या क्या हुई, क्या क्या हुआ उसमें खो जाते हैं सब। नहीं, यहाँ लिखा ना ब्रह्म भुआ, उस समय वास्तव में ब्रह्म भुआ होते हैं हम लोग, हमें पता नहीं होता। लेकिन एक्चुअली जब आपको भगवान मिल ही जाएंगे तब भी आपको लगेगा नहीं मिले, पता है आपको, ऐसे भी स्थिति होती है। अगर आप ब्रह्मभूत हो जाओगे ना, आपको ऐसे पता नहीं लगेगा खुद को। नहीं? क्योंकि प्रेम का यही स्वभाव है, जो जिसको प्रेम हो जाता है उसको लगता है मेरे पास प्रेम है ही नहीं, जिसके पास नहीं है उसको लगता है मेरे पास है, हम तो ठीक है। लोग बोलते हैं प्रभु जी नहीं ऐसे नहीं है, हमें ईर्षा नहीं है मुझे। नो 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 नो, गलत सोच रहे हो। और जिसको वास्तव में ईर्षा नहीं है तो उसको कहता है प्रभु जी बहुत भरी पड़ी है अंदर, बहुत बुरा हाल है। कैसे वो वास्तव में सोचता है ऐसे? उत्तम होइया आपने को माने अधिक। क्या उत्तम होइया अपने को माने, क्या है? अधम। उत्तम होइया अपने को माने अधम। जो उत्तम होता है उसको अपने को अधम मानता है, इस स्वभाव है। और जो अधम होता है वो सबसे ऊपर है, हमारी पूछ नहीं, हमें पूछा नहीं वहां पर। तो उल्टा सिस्टम है ये। तो भगवान की सेवा करने से ही वास्तव में हम क्या होते हैं? देखो सेवा ही बड़ी चीज है, सेवा। इसलिए हरे कृष्णा आंदोलन वो क्या है? वो मूर्ख लोगों के लिए एक उजाला है, जो अपने आप को सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है, या अगर भगवान है तो वो निराकार हैं। ऐसे लोगों के लिए हरे कृष्ण जो आंदोलन है, ये उनके लिए क्या है? एक तरह की लाइट है। या वो सोचते हैं हम खुद ही भगवान हैं। ये जो विचार हैं ये बहुत खतरनाक हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं कहते हम भगवान हैं, लेकिन जब हम अपने मत से चलते हैं ना, वो उसका मतलब यही होता है मैं भगवान हूँ। मुझे पता है ना, मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है प्रभु, मैं घर में ही ठीक हूँ। नहीं, अब भगवान ही तो अपने हिसाब से चल रहे हो आप। आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, भगवान के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं है। भगवान स्वैराट है ना, आप भी तो स्वैराट हो। आप अपने हिसाब से करेंगे, 1 घंटा सेवा करेंगे, 2 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, प्रोग्राम के समय आप कहाँ होंगे, कथा सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सब भगवान है। नहीं, कोई मतलब, कई भक्तों को कोई मतलब नहीं है। वो फिर महीने में कभी पूरी जोर से आ जाएंगे एक दिन के लिए प्रोग्राम में, बाकी फिर 1 महीना कोई मतलब नहीं है, कथा हो रही है नहीं हो रही, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, भाड़ में जाए ना यार सब। मेरे पास अपने काम बहुत हैं, ये है वो है। ये सब वही पॉइंट है सबका। दे आर थिंकिंग दे आर गॉड। स्वैराट है स्वैराट। एंड द ओनली वे टू काउंटर देम इज टू स्प्रेड द हरे कृष्णा मूवमेंट। और इन लोगों को एक ही तरीका है इस विचारों को कि हरे कृष्णा आंदोलन का क्या करा जाए? प्रसार करा जाए। इसलिए सुधरेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो मैंने तो आज ये जो मेरी इच्छा थी ना, ये मुझे पढ़ना था, ये वाला श्लोक, तो मैंने एक थोड़ा पहले पढ़ लिया। मैं पढ़ना चाह रहा था कि परिणामवाद क्या है।
आपको भी किसी को नहीं पता, मुझे पता है बात कि व्हाट इज परिणामवाद। हमारे जो सिद्धांत है उसका नाम है परिणामवाद। एक होता है विवर्तवाद और एक होता है परिणामवाद। नहीं पता ना किसी को भी, मुझे पता है कि आपको किसी को भी नहीं पता। किसी को पता है तो लिख दो। इसलिए मैं इसको थोड़ा इसमें घुसना चाह रहा था। मैं बहुत दिन इसकी मैंने बोला था एक दिन, आई थिंक कई महीने पहले, 3-4 महीने पहले, तो उसको मुझे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैंने किया नहीं। आप तो भूल गए होंगे कि मैंने किस क्लास में बोला था। व्यासेरा सूत्र ते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांता बलितार उठाई ला विवाद। ये चैतन्य चरितमृत जो है ना, ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है, तभी तो बोला गया है ये भागवतम से भी ऊपर है। ये महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु ने सब कुछ इतना उत्तम चीज कर दी, सारा भेद खोल दिया महाप्रभु ने आके, सब क्लियर कर दिया। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सब कुछ ये महाप्रभु बोल रहे हैं। व्यासेर महाप्रभु के मुख से निकल रहा है। व्यासेरा सूत्र ते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाई ला विवाद। उन्होंने अपने वेदांत सूत्र में श्रील व्यास देव ने सब कुछ वर्णन किया और कहा कि भगवान की उन्होंने कहा कि इज बट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की जो शक्ति है उसका क्या है, ये उसका क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का, उसी का बदला रूप है सब कुछ। भगवान की एनर्जी का दूसरा रूप है सब कुछ। लेकिन शंकराचार्य ने क्या करा, शंकराचार्य ने पूरे संसार को उल्टा ज्ञान दे दिया। उन्होंने बोला कि मतलब शंकराचार्य ने बड़ा कमाल किया, उन्होंने हिम्मत इतनी कर दी, उन्होंने बोला कि व्यासदेव गलत थे। उन्होंने कहा कि व्यासदेव को से गलती हो गई। इस प्रकार उन्होंने he has raised great opposition to theism। पूरे संसार में उन्होंने जो ये मूर्ति पूजा और ये सब विग्रह है भगवान का रूप, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया इसने, शंकराचार्य ने। इस प्रकार से तो आजकल के शंकराचार्य ना लोग हैं जो हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे शंकराचार्य ने दिया था, क्योंकि लोग भाई वो बदलने वाले लोग हैं ना, तो उनका दिमाग भी चल रहा है ना। तो जो शंकराचार्य ने एग्जैक्टली दिया था ना, वो मायावाद नहीं है अभी, उन्होंने उसमें बहुत कुछ घुसा दिया, पता नहीं कितनी चीजें उल्टी पुल्टी कर दी हैं। अब वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोलते, वो व्यासदेव के खिलाफ है हम लोग, तो व्यासदेव ने बोला गलत है, बोला ऐसे तो कोई नहीं बोलता। 10 ही है वो कहते हैं, इसमें लोगों ने मिक्सिंग कर दी, व्यासदेव ने ठीक लिखा है वो वेद वगैरह, और फिर अपने से पता नहीं क्या क्या चीज मिला रखी है उन्होंने सब। जब किसी का दिमाग ही चल रहा है तो कुछ भी कर सकता है ना वो। लेकिन देख रहे हैं शंकराचार्य ने क्या किया था, वेद व्यास के खिलाफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपोजिशन खड़ा कर दिया। उनका वेद व्यास जी गलत बोल रहे हैं, तो ये हमें पढ़ना है। ये समय तो आज शायद नहीं है, क्या करें। लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू से एनी, कौन कहते हैं कि छोड़े यहीं पर 5, इसको पढ़ने में तो पूरा वो लग जाएगा, आधा घंटा आई थिंक। चलो शाम को करते हैं इसको, ओके। यहीं पे आज इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विवर्तवाद है और एक परिणामवाद है। आप इसको स्टडी करो, फिर मेरे साथ ढंग से करेंगे इसको चर्चा। ये बड़ी तगड़ी चीज है, इस फिलॉसफी समझने से आपको काफी फिलॉसफी क्लियर होगी। परिणामवाद क्या है, विवर्तवाद क्या है। मायावाद ने विवर्तवाद दिया है और वेद व्यास ने बोला था परिणामवाद है, तो दोनों का अपोजिट है। करेक्ट है। हरे कृष्णा हरे